वेलकम बैक टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है जंप गेम सेकंड, एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का नाम पढ़ते हैं हम तो हमको पता चलता है कि ये कोई गेम टाइप का होगा, तो वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक गिवन होगा, एक एरे होगा, ठीक है, जिसकी लेंथ होगी n। हम स्टार्टिंग में खड़े होंगे किसी जीरोथ पोजीशन पे और हमको रीच करना होगा कि हम n-1 पोजीशन पे हमको जाना है, मीन्स कि एरे की लास्ट पोजीशन पे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको जंप करते हुए वहाँ तक जाना है, ठीक है। तो जंप भी हमको कैसे करना है, जो हम जिस पोजीशन पे खड़े हैं, लाइक हम जीरो पे खड़े हैं तो जीरो पोजीशन पे जो वैल्यू होगी हम उतने स्टेप्स जंप कर सकते हैं। लाइक वहाँ पे वैल्यू अगर 2 है तो हम 1 जंप भी कर सकते हैं, हम 2 जंप भी कर सकते हैं, मैक्स जंप हम 2 तक कर सकते हैं। और हमको आउटपुट के अंदर ये बताना है कि हमको कितने मिनिमम जंप करें कि हम हमारी जो एंड पॉइंट है, लाइक जो फिनिश पॉइंट है हमारा, हम वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। तो ये था हमारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल में यहाँ पे गिवन एक एग्जाम्पल है फर्स्ट, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू हमारे पास गिवन है 2, 3, 1 एंड 1, 4, ठीक है। तो आप अगर इसका फर्स्ट में जो हमको इन्होंने बताया था, इन्होंने क्या बताया था कि हम खड़े कौन सी पोजीशन पे होंगे, हम जीरो पोजीशन पे खड़े होंगे, मीन्स हम 2 वाली पे खड़े हैं। तो मीन्स हम यहाँ 2 वाली इस फर्स्ट पोजीशन से हम कितने जंप कर सकते हैं, पहला जंप हम 3 पे कर सकते हैं एंड सेकेंड जंप हम 2 पे कर सकते हैं, मीन्स दूसरे जंप पे जाएंगे तो हम 1 पे पहुंचेंगे। लाइक अगर मैं इसको ट्री में ड्रॉ करता हूँ तो लाइक 2 पे स्टैंड कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ 3 पे, ठीक है। मैं यहाँ से किस पे गया, मैं यहाँ से गया 3 के पास, ठीक है। एंड 3 अगर मैं 2 से अगर 2 जंप करता हूँ तो मैं किस पे जाऊँगा, मैं जाऊँगा इस 1 के पास, ठीक है। 1 के पास भी चला गया। अब मैं अगर 3 वाली पोजीशन पे पहुंचता हूँ, मतलब इस वाली पोजीशन पे पहुंचा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है मेरे पास 3। यहाँ से मैं कितने जंप पॉसिबल जंप हो सकते हैं, लाइक मैं 1 जंप करता हूँ तो मैं 1 के पास जाऊँगा। अगर मैं 2 जंप करता हूँ तो मैं अगेन 1 के पास जाऊँगा, दूसरे वाले 1 के पास। अगर मैं 3 जंप करता हूँ तो मैं 4 के पास जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं इस 1 पे जाता हूँ तो मैं कितने 1 जंप कर सकता हूँ। 1 जंप करने के बाद अगर इस 1 पे जाता हूँ तो मेरे को एक और जंप करके 4 पे जाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी एज इट इज़ ऐसे ही होगा 1 एंड 4, ठीक है। अगर यहाँ से हम करते हैं तो 4, ठीक है। ऐसा करके हमारे पास कुछ ग्राफ बना है, ठीक है। तो हम इसके अंदर अब देखते हैं कि हमको कितने स्टेप्स करने पड़े कि हमको मिनिमम पहुँचने के लिए। लाइक हम यहाँ पे पहुँचे तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पहुँचने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स, ठीक है। 1, 2, 3, यहाँ पे पहुँचे हम 3 स्टेप्स में, 1, 2, यहाँ पे पहुँचे हम 2 स्टेप्स में, 1, 2, 3, 3 स्टेप में, ठीक है। तो ये हमारे पास 4, 3, 2, 1 इतने जंप्स करके हमने ऐसे अगर ऐसे ऐसे जंप करेंगे तो हम इस आंसर पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे मिनिमम क्या है हमारे पास, सबसे मिनिमम है हमारे पास 2। तो 2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने आंसर। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि लाइक दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है 2, 3, 0 एंड 1 एंड 4, ठीक है। तो इसका भी अगर हम ट्री बनाते तो लाइक मैं 2 पे खड़ा हूँ, ठीक है। 2 से मैंने किधर जंप कर सकता हूँ, अगर 1 जंप करता हूँ 3 पे, अगर 2 जंप करता हूँ तो मैं कहाँ पे 0 पे, ठीक है, पहुँच गया। अब अगर मैं 3 से कितने पॉसिबल जंप हो सकते हैं, मेरे पास 3 जंप हो सकते हैं। लाइक फर्स्ट अगर मैं जंप करूँ तो 0 पे जाऊँगा, अगर मैं 2 जंप करूँ तो मैं 1 पे जाऊँगा एंड 3 जंप करूँ तो मैं 4 पे जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं 0 से देखूँ तो मैं यहाँ से कितने भी जंप कर लूँ, मैं कितने जंप कर सकता हूँ पॉसिबली 0, तो मीन्स मैं कभी यहाँ पे आंसर पे नहीं पहुँच पाऊँगा, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरे पास इस एग्जांपल में देखो तो इसमें भी मेरे पास 0, तो मैं यहाँ पे भी कोई जंप नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ से करूँगा तो मैं 4 पे पहुँचूँगा, ठीक है। 4 पे ऑलरेडी इधर तो हूँ मैं, तो लाइक काउंट करो, यहाँ से हमको मिला कितना 1, 2, 3, यहाँ से मिला 3 जंप, यहाँ से मिले 2 जंप। कौन सी वैल्यू मिनिमम है इसके अंदर, हमारी 2 वाली वैल्यू इसके अंदर मिनिमम है, ठीक है। तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसकी बात करते हैं कि सॉल्यूशन अप्रोच हमारी कैसी हो सकती है। लाइक हमने इसी टाइप का एक ग्राफ टाइप की अप्रोच को अगर सोचा कि हम पहले चेक कर ले कि हम 2 से कितने जंप कर सकते हैं, 1 जंप किया तो यहाँ, फिर यहाँ 3 से जितने जंप करें उनको हम ऐसे करके निकाल लें, ठीक है। इस टाइप का भी हम एक सॉल्यूशन कर सकते हैं इसके अंदर। बट इस सॉल्यूशन को अगर हम करते हैं लाइक रिकर्सिव सॉल्यूशन को या बैक ट्रैकिंग सॉल्यूशन को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर। मीन्स कि हमारे पास जितनी वैल्यूज़ दे रखी है हमको उनकी ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा, मीन्स हमें जो बहुत ज़्यादा हो सकती है। सो हम अगर इसकी ऑप्टिमल अप्रोच की बात करते हैं
तो लाइक मेरे पास जो एग्ज़ाम्पल है 2 3 1 एंड 1 4, ठीक है। तो इसमें से मैं 2 पोजीशन से अगर मैक्सिमम जंप्स करता हूँ तो मैं कितनी मैक्सिमम जंप कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ तक मैक्सिमम जंप्स कर सकता हूँ, ठीक है। इतनी मैंने मैक्सिमम जंप्स करी। एंड देन अगर मैं 1 पे पहुँचता हूँ तो यहाँ से मैं कितनी मैक्सिमम जंप कर सकता हूँ, यहाँ से मैं 1 जंप कर सकता हूँ, ठीक है। फेज़ 1 से कितनी, एक जंप करके मैं अपने आंसर पे पहुँचा, ठीक है। तो अगर हम मैक्स को भी करते हैं तो भी हम हमारे उस सॉल्यूशन के पास नहीं पहुँच रहे, तो इट मीन्स हमको इसमें क्या है ना, ग्रीडी अप्रोच थोड़ा लाना पड़ेगा, तो ग्रीडी करके थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो लाइक जब हम इसके अंदर देखते हैं तो मैंने जब 2 से 1 तक के लिए 2 से 1 तक मैं मैक्स जंप कर सकता हूँ। तो इस बीच में अगर यहाँ पे देखो कि मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू आती है, 3 एंड 1 आई, ठीक है। इन 3 एंड 1 में से अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ, इनमें से दोनों में से जो मैक्स है उस वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँ एंड देन उस पोजीशन से मैं जंप करूँ। तो अगर मैं उस पोजीशन से जंप करता हूँ तो क्या मैं मैक्सिमम पोजीशन पे पहुँच सकता हूँ? जी मैं पहुँच सकता हूँ मैक्सिमम तक, ठीक है। तो हम इसी अप्रोच को अपने कोड में करते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 2 पे, ठीक है। यहाँ से मैं कितनी जंप कर सकता हूँ, 3 एंड 1 पे जंप कर सकता हूँ और जाना कहाँ तक है, 4 तक, ठीक है। तो ऐसा है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे जब खड़ा हूँ तो मुझे ये पता है कि मेरे जो स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, जो नेक्स्ट जंप होगा वो, ठीक है, उसके लिए अपन कह देते हैं लाइक अपन यहाँ लिख देते हैं जंप, ठीक है। नेक्स्ट जो जंप होगी हमारी वो, ठीक है, वो कहाँ से, 0 से, ठीक है। कहाँ तक वो मुझे ले जा सकती है, उसका जो एंड पॉइंट होगा वो कितना होगा, वो भी अभी मेरे लिए 0 है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे 2 पे आके मिलता हूँ, ठीक है, 2 पे आके मैं 2 के पास आया मैं, तो 2 ने मेरे को बोला कि अब जो नेक्स्ट एंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0 + 2 हो जाएगा। मीन्स मेरा जो एंड पॉइंट है वो कितना होना चाहिए, 2 तक होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चेक करता हूँ कि जो मेरी नेक्स्ट जंप होगी क्या वो 3 हो या 1 हो। तो मैं इसमें से क्या कर लूँगा, मैक्स कर निकाल लेता हूँ 0 के, और जो मेरे पास जो जो वैल्यू आ रही है, लाइक 3 आया 1 आया, इसमें से जो मैक्स होगा वो मेरी जंप हो जाएगा, ठीक है, हो गया, ठीक है। मीन्स अब मुझे ये तो पता चल गया मुझे मैक्स जंप यहाँ से करना है और इस एंड वाली वैल्यू को भी मुझे करना है, ठीक है। तो लाइक मेरे पास एक फोर लूप है, ठीक है, आई 0 से चला वो और n-1 तक गया, ठीक है। उसने चेक किया कि मैं जब 0 पे था, यहाँ पे था, तब मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए वैल्यू, ये मैंने सेट करवाया। अब जब मैं 1 पे गया तो मुझे ये पता चल गया ना कि मेरा लूप, ये जो पुराना एंड कितना था इसका, 2 था, ठीक है। अगर मेरा जो आई है अगर वो इक्वल टू एंड हो जाए तो इट मीन्स क्या कि मुझे ये पता चल गया है कि मेरा जो नेक्स्ट जंप है वो आंसर मैंने कहाँ पे, इसको इस मैक्स में जो जंप था मेरे पास इसके अंदर मैंने स्टोर कर रखा है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इस जंप को अब अपना नया एंड बना दूंगा, कि मतलब अब जो मेरा पाथ है, लाइक मैंने इतना ट्रेवल किया, इसके अंदर मुझे पता चला कि मेरा 3 मैक्सिमम था, ठीक है, 3 मैक्सिमम था। तो अब मुझे जंप कहाँ से, यहाँ से करनी है, ठीक है। कितनी जंप करनी, जहाँ तक मुझे 3 ले जाएगा, और इस बीच में जो मुझे मैक्स मिलेगा मैं उसको पिक कर लूँगा। मीन्स जो मुझे जंप करना, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल भी बना सकता हूँ जंप का, जिसको मैं इंक्रीज करता जाऊँगा, जंप इंक्रीज होती जाएगी तब तक, ठीक है। तो इस अप्रोच को अपन फॉलो करेंगे अपने कोड में। चलिए लिखते हैं इसका कोड। तो फर्स्ट में हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल बनाते हैं int रीच, ठीक है। रीच अपने को ये बताएगा कि हमने जंप करा है तो हम नेक्स्ट पोजीशन कहाँ तक जा सकते हैं। इनिशियली हमारी रीच रहेगी 0, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट जंप होगी, ठीक है, नेक्स्ट जंप जो हम मैक्स जंप कर सकते हैं वो इससे पता चलेगी, ठीक है। इनिशियली ये भी 0 रहेगी, और एक वेरिएबल होगा हमारा जंप, जो कि हमको क्या करेगा, वो हमारा आंसर बताएगा, ठीक है। तो इसमें लगाते हैं हम एक फोर लूप, ठीक है। फोर लूप चलेगा हमारा i = 0, i टेंस टू nums डॉट लेंथ -1, ठीक है, i ++। तो ये तो हो गया हमारा लूप। अब इसके अंदर हमको ये पता है कि अगर हम 0th पोजीशन पे खड़े हैं, मीन्स हमारा i 0 है, उस पोजीशन पे हमको जंप लेनी है। मीन्स कहाँ पे पहुँच गए हम, हमारी रीच पे पहुँच गए, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं कि इफ़ अगर हमारी रीच उस केस में अगर i के बराबर है तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, हमको वहाँ से जंप तो करना है, ठीक है, जंप हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। हो गई जंप इंक्रीज़। और हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, जब हमारी रीच इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, रीच हमारी बराबर हो गई तो हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट जंप को, सॉरी, जो हमारी रीच है वो अब क्या हो जाएगी, नेक्स्ट जंप की जो वैल्यू होगी उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो रीच = नेक्स्ट जंप, क्या करने वाले, जो नेक्स्ट जंप होगी, नेक्स्ट जंप हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी मैक्सिमम नंबर उसके बीच में आएगा वो हमारी नेक्स्ट जंप थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जंप =
स्पेलिंग गलत लिख दी। नेक्स्ट जंप इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, क्या हो मैथ, पहले यार हमारी जो नेक्स्ट जंप है या ये बड़ी हो, ठीक है, अगर ये बड़ी होती तो अच्छी बात है, अगर ये बड़ी ना हो तो जो हमारी अभी आई की पोजीशन है वो ऐड होके हमारी नम्स आई में आ जाए, ठीक है। ये हमारी मैक्स जंप हो सकती है। तो देन अगर हमारी जो रीच और मैक्स जंप है अगर वो लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गई तो हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, इफ़ अगर हमारी रीच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1 के बराबर हो गई है, तो यहाँ से आप क्या कर दो, यहाँ से भैया आप रिटर्न करवा दो हमको जंप्स, ठीक है, जंप लिखा है हमने वहाँ पे, ठीक है, जंप, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। देन हम लास्ट में जाके क्या कर देंगे, यहाँ से भी अपन कर देंगे रिटर्न किसको, जंप को। तो ये था हमारा कोड, तो चलिए इसको कर लेते हैं रन। ठीक है, हमारे दोनों केस सक्सेसफुल रन हो गए, तो चलिए करते हैं इसको सबमिट। तो यहाँ पे हमारा कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो गया डे 39 का। तो चलिए अपन इसकी बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, वो क्या निकलती है इसमें। तो फर्स्ट अगर हम इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, हमने एक फोर लूप बनाया, यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है, ये कितनी टाइम्स चल रहा है, जितनी हमारी नम्स की लेंथ है वो कितनी है n, ठीक है, और इसके अलावा तो हमने कोई एक्स्ट्रा लूपिंग वूपिंग करी नहीं है, तो मीन्स हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी O(n), ठीक है। एंड देन अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमने कहीं पे एक्स्ट्रा स्पेस लिया है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए हैं, हमने कोई डेटा स्ट्रक्चर उनका किसी का यूज़ नहीं किया है, तो इट मीन्स जो हमारा स्पेस होगा वो क्या होगा, वो भी हमारा कांस्टेंट होगा, मीन्स वो होगा हमारा O(1), ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।